हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज का टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक 1.7 टॉपिक बराबर है, लास्ट टॉपिक है। चलो आज करते एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। पहले तो ये बहुत नहीं पूछे जाते थे, बट अभी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हमें उसे करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे कि मैंने कोई भी एक कंपाउंड लिया है, उसको जैसे ही मैं वाटर में ऐड करती हूँ, यहाँ पे उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मैंने एक एग्जाम्पल के साथ ही दिए। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल NaCl एंड KCl, दोनों का टेक्स्ट बुक में KCl लिया इसलिए KCl, बाकी NaCl भी सही है। 1 मॉल है, जब उसको वाटर में ऐड करते हैं वो डिसोसिएट हो जाता है, K प्लस और Cl माइनस बनता है। तो उसका जब हम मोलिकुलर देखे तो 1 मॉल प्लस 1 मॉल इक्वल टू 2 मॉल बोलता है। 2 मॉल बनता है तो इस हिसाब से उसके मोलिकुलर वेट भी 2 मॉल बन रहे, तो उस हिसाब से उसके मोलिकुलर वेट भी मिलने चाहिए हमें, बट वो नहीं मिल रहा है। जैसे उसका मान लो उसका वेट है 1 मॉल का 37.25 ग्राम्स, बट यहाँ पे तो 2 मॉल मिल रहे, 2 मॉल मिल रहा है तो 74.5 ग्राम्स मिलना चाहिए, बट वैसा नहीं मिल रहा है। या तो कुछ ज्यादा मिल रहा है या तो कुछ कम मिल रहा है, लेस हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है। तो जो टाइप के मोलर मास मिल रहे हैं हमें जब हम फाइंड कर रहे हैं, उस मोलर मास को कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, या तो ज्यादा मिल रहा है या तो कम मिल रहा है। लाइक दिस इथेनोइक एसिड की बात करो, CH3COOH, तो वो जब होता है तो अकेला होता ही नहीं, दो साथ में ही होते। जैसे CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे HO, यहाँ पे O डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे जो ये है 2 मॉल साथ में है, एक साथ ही, तो इसका मोलर मास है वो सेम हमें मिलेगा नहीं जितना मिलना चाहिए, क्योंकि ये डाइमर है, एक साथ दो है। उसी तरह बेंजीन में भी है, बेंजीन में भी डाइमर दिखते हैं, तो उनमें जो डिसोसिएशन करते, अभी जो एसोसिएटेड है, बट जैसे ही डिसोसिएशन करते तो उसका मोलर मास जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो उसको कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास है, उसके लिए डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, डेल्टा एफ, डेल्टा टीएफ, ये फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें भी थोड़ा सा चेंज होता है। क्यों, क्या होता है, तो क्या अगर ज्यादा मिले कम मिले हुए, तो इस हिसाब से इसके या तो डबल होगी या इसका हाफ हो जाएगा। कैलकुलेशन में क्या मिल रहा है वो देखने के बाद हमें पता चलेगा, तो कैलकुलेशन भी देखनी पड़ेगी। तो वॉन्ट हॉप है, वॉन्ट हॉप नाम के साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया अच्छे से, ये मोलर मास को, फिर उसने बताया कि जो ये मोलर मास कम ये ज्यादा मिल रहे हैं उसको कहेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मास। ये किस तरह क्यों मिलते हैं, या तो वो डिसोसिएट होते हैं तब मिलते हैं, या तो वो एसोसिएटेड होते हैं तब मिलते हैं। नॉर्मल में ऐसा नहीं होता, डिसोसिएट का एसोसिएट होते हैं तब मिलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं तब मिल रहे हैं हमें ये मोलर मास। नाउ तो उसको उसने डिफाइन किया आई से, प्रेजेंट के आई से उसने उसको फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन दी, जो क्या है, नॉर्मल मोलर मास जितना आना चाहिए वो, एंड देन एबनॉर्मल मोलर मास। मान लो मैं बोल रही हूँ, अभी समझा रही हूँ, मोलर मास। अब ना देखो, प्रैक्टिकली थियरिकल हम देखें तो इसका मान लो डिसोसिएशन 2 यूनिट आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो इसका डिसोसिएशन 3 यूनिट आ रहा है। मतलब ये प्रैक्टिकली और थियरी दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे देखो, प्रैक्टिकली और थियरी दोनों का अलग अलग आ रहा है, तो इसको डिफरेंट हो रहा है, इसमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो इसको कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। उसके ऑब्जर्वेशन के लिए उसने क्या किया, ऑब्जर्व
ये मोलर मास में हमें उसके मोलिकुलर मास को फाइंड करना है, तो इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड colligative properties. Clear? Now, total number of moles of particles. कितने particles? I equal to total number of moles of particles after associated. या तो डिसोसिएटेड, एसोसिएटेड हुआ या तो डिसोसिएटेड, एंड आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड। क्लियर? तो ये है, बट दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको भी हम फाइंड कर सकते। कुछ फॉर्मूला है, यस ये फॉर्मूला है, अदर कोई फॉर्मूला है, वॉन टॉप ने अदर भी बहुत अच्छे फॉर्मूला दिए जिसको उसने प्रेजेंट नहीं करा है, बट उसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि वॉन टॉप ने दिया है P1 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू I N2 upon N1. So, elevation of boiling point delta TB equal to I kBm depression of freezing point delta TF equal to I, this is short method, KFM, and osmotic pressure of solution pi equal to IN2 RT upon V. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने ये कुछ फॉर्मूलाज दी हुए जिनको हम एक न्यूमेरिकल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में होगा हमारा सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सम। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।